Namaskar students of MSc and ND first sem and MSc FT first sem. Today's session topic of your course Nutrition Biochemistry is glycolysis. So in previous session we have discussed about what is carbohydrates, what are their types and their function, and in this session we will discuss about glycolysis. So you may heard this term or you may heard about the glycolysis and its process. It's a complete metabolic process which comes under the carbohydrate part. लाइक इट्स यू कैन से दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स का ही फर्दर आपका हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो आपका ग्लाइकोलिसिस की एक फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी और भी आप आगे इस पे रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारे और केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस अगर हम बात करी जाए, मर्ज विद द टू ग्रीक वर्ड दैट इज स्वीट एंड ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें आपका ग्लाइकिस को स्वीट बोला जाता है और लाइसिस को आपका ब्रेक डाउन बोला जाता है। It is also known as embedded Meyerhof pathway, that is also known as EMP pathway। ठीक है, तो इसका ये भी नाम होता है। तो डोंट कंफ्यूज इफ द क्वेश्चन अराइजेस लाइक EMP pathway के बारे में बताइए, तो EMP pathway, embedded Meyerhof pathway and glycolysis, these all are same। Now the introduction of glycolysis. Glycolysis is a sequence of 10 enzyme catalyzed reaction that convert glucose into pyruvate which stimulates production of ATPs। अब बात करते हैं कि जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, मेन अभी हम कार्ब्स पे फोकस करते हैं। जो भी आप कार्ब्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक आउटपुट ऑफ टेकिंग कार्ब्स। ठीक है, कार्ब्स का बेसिक आउटपुट क्या है कि वो एटीपी या एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी को ही हम यहाँ पे एटीपी बोलते हैं, दैट इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपीज होती है ये आपकी जनरेट होती है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल्सो द जनरेशन ऑफ पायरुवेट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनता है। पायरुवेट आपका एक पायरुविक एसिड होता है आपका। तो इसका क्या फंक्शन होता है, क्यों बनता है, ये हम इस सेशन में पढ़ेंगे। In the oxidative process, one molecule of glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvate। ठीक है, अगर आप एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज अगर आपका जनरेट हुआ है बॉडी में, तो उससे आपके पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, मतलब जब भी ग्लाइकोलिसिस होता है, तो हर एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुवेट के। दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर इन द साइटोसोल ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल का जो साइटोसोल होता है वहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस अकर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी अराइजेस लाइक इन विच एरिया और in which part of cell or in body the glycolysis or glucose metabolism pathway occur। तो आपको बताना होगा कि साइटोसोल ऑफ सेल में ये पाथवे होता है। This unique pathway occur aerobically as well as anaerobically and doesn't involve molecular oxygen। ठीक है, मतलब कि aerobic and anaerobic, I guess you all know about this terms। aerobic जहाँ पर आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और anaerobic जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। सो ये पाथवे जो होता है आपका वो दोनों कंडीशन में होता है, क्योंकि इसको ऐसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ऑक्सीजन है तो भी ये होता है, नहीं है तो भी ये पाथवे आपका कंटिन्यू रहता है। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट। ठीक है, तो ये आपका एक लास्ट स्टेप होता है जब आप पढ़ेंगे इसमें। तो मतलब पायरुवेट, पहले तो हमने बोला कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है एंड पायरुवेट से फिर लैक्टेट बनता है। ठीक है, लास्ट आपकी रिएक्शन जो होती है इसमें। The glycolytic sequence of reaction differ from the species to species only in the mechanism of the regulation in the substituent metabolic rate of pyruvate form। ठीक है, मतलब हर स्पीशीज पे या फिर हर अब बोला जाए अगर हर स्पीशीज पे जो इसके सीक्वेंस होते हैं, इनकी रिएक्शंस होती हैं, वो डिफर करती है। मतलब देखो ग्लूकोज तो अब क्या है कि इट्स अ मेजर शुगर। ठीक है, तो वो आप ह्यूमंस भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, इंसेक्ट्स भी लेते हैं, लेकिन हर स्पीशीज में ग्लाइकोलिसिस होती है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बॉडी में ही हो रही है, एनिमल्स में नहीं होती है। दे आर ऑल्सो टेकिंग कार्ब्स, दे आर ऑल्सो टेकिंग ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जनरेशन हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस हो रही है। बट इन ईच एंड एवरी स्पीशीज जो आपके रिएक्शंस होती हैं, जो आपके सीक्वेंस होते हैं रिएक्शंस के, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीशीज टू स्पीशीज। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एनिमल बॉडी में कुछ और होता है, इंसेक्ट्स में कुछ और होता है। ठीक है, तो ये सबके डिफरेंट होते हैं। बट मेजरली अभी हम यहाँ पे जो कॉमन स्टेप्स होते हैं, कॉमन रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो इसमें बात करी जाएगी। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लूकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस इज
फिर रिलेट टू सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ईटीसी, ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऐसे जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए आपके, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आपकी क्या होती है, दोबारा फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में या फिर ईटीसी जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गो थ्रू करती है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। दो टर्म्स आते हैं आपके, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टर्म होते हैं, जिस यू ऑल्सो शुड नो अबाउट दिस, ये क्या होते हैं। सो आई गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टू। मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक जहाँ पे आपका ब्रेक डाउन जो होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन जो होता है वो लार्जर कंपाउंड्स का होता है, ठीक है। और एनाबॉलिक में क्या होता है कि आपका इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। कैटाबॉलिक में तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनाबॉलिक में क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड्स। तो ग्लू आपकी ग्लाइकोलिसिस क्या है, आपकी ग्लाइकोलिसिस आपकी क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आपका ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज आपका टूट रहा है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ऐसे आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। Okay, so here are we. Now we will talk about key two phases of glycolysis. There are two phases in glycolysis. First phase is preparatory phase. Second phase is your payoff phase. ठीक है, तो आपके जो पहले की चेन के 5 स्टेप्स होते हैं वो आपके preparatory phase में आते हैं, और जो आपके लास्ट 5 स्टेप्स होते हैं वो आपके payoff phase में आते हैं, ठीक है। So now we will talk about the stepwise explanation of glycolysis. The first step is your phosphorylation, ठीक है, तो स्टेप्स के नाम याद रखने हैं आपको, और स्टेप्स में हो क्या रहा है आपको ये याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप का phosphorylation है, इट मीन्स द ग्लूकोज इज phosphorylized by ATP to form sugar phosphate, ठीक है। अभी क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू कैरी ऑन होती है, दस द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, रिएक्शन क्या है आपका, इसमें आपका ग्लूकोज जो होता है वो एटीपी से एडीपी में जनरेट होता है, मतलब एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट से एडोनेसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोज एंजाइम। सो इन दिस रिएक्शन यू कैन सी दिस वेरी करेक्टली, ठीक है, इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। मतलब सेकेंड स्टेप इज योर आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है आपका, इट्स अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होता है आपका केमिकल स्ट्रक्चर का, कार्बोनल का, ऑक्सीजन का, C1 से C2 तक, फॉर्मिंग अ कीटोस फ्रॉम एल्डोस, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन क्या होता है आपका, इसमें एल्डोस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गिव्स द कीटोन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, तो मतलब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो glucoisomerase enzyme, ठीक है। तो these are the like they are the big name and you have to remember each and every name of the enzymes and the production की किस तक इसमें हो रहा है। Now the third step is your phosphorylation. शीट के लिए
Okay, so this is the step which we are discussing, like कि आपका जो fructose 6 phosphate होता है वो आपका like थर्ड हमने यहाँ स्टेप सेकंड कंप्लीट किया था आइसोमराइजेशन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉस्फोराइलेशन दैट इज योर थर्ड स्टेप। तो यहाँ आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो आपका लास्ट स्टेप में बना था इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक एटीपी से आपका एडीपी जनरेशन होता है एंड दिस इज ऑल्सो द इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज कैटेलाइज्ड बाय द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है जहाँ आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है। नाउ द फोर्थ इज योर ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में क्या होता है आपका, इसमें आपकी जो 6 कार्बन शुगर होती है वो क्लीव्ड होती है टू प्रोड्यूस द 2,3C कंपाउंड। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है जो आपका फोर्थ स्टेप है, यहाँ पर आपका जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आपकी दो शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दैट इज ब्रेक होता है ये दो दो कंपाउंड्स में। फर्स्ट इज योर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड इज योर ग्लिसल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और ये दोनों आपके एंजाइम्स जो होता है एल्डोज, इससे कन्वर्ट एल्डोज से फ्रक्टोज इन दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है एंड दिस बोथ एंड द बोथ कंपाउंड्स इज कोरिलेटेड बाय द ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है आपका कि आइसोमराइजेशन दोबारा आपका स्टेप आता है आइसोमराइजेशन का। अभी हमने बात करी थी ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ इन दोनों का क्या होता है, आइसोमराइज हो जाते हैं, मतलब ये आपस में। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमराइजेशन आइसोमरेज के थ्रू इनका आइसोमराइजेशन हो जाता है एंड देन इसके बाद इसका जो 6 स्टेप आता है उसमें आपका ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है कैटलाइज करता है इसको 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट में। ठीक है, तो यहाँ आपका जो स्टेप था, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं आइसोमराइजेशन के प्रोसेस की, ये पूरा आपका यहाँ आके खत्म हुआ है। यहाँ आपका ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लास्टली आपका 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया बाय द एंजाइम ऑफ ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है वो आपका एटीपी या एडीपी से ना होकर एनएडी से हुआ है। ठीक है, एनएडी क्या होता है आपका, निकोटिन डायमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड होता है एंड देन NADH क्या होता है, निकोटिन डायमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये आपका दो अलग आपके एनर्जी रिलीविंग कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ आपकी रिएक्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है। Now the seventh step is the transfer of high energy phosphate group that was generated earlier to ADP from ATP. The phosphorylation, that is the addition of phosphate to ADP to gives the ATP is term as substrate level phosphorylation. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मेजरली आपका theoretical portion है पूरा। तो यहाँ आपकी जो रिएक्शन आपकी बनी थी, जो आपकी रिएक्शन बनी थी 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट की, जो आपका एंड प्रोडक्ट आया था वो आपका यहाँ आके किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और यहाँ आपके दो एडीपी से एटीपी बनते हैं, आपकी फॉस्फोराइलेशन होता है। तो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपकी 7th स्टेप में होता है। नौ 8th स्टेप में क्या होता है, रिमेनिंग आपका जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना, जैसे 3 से 2 में आया है, फिर ये 2 से आपका जो आपका डिहाइड्रेशन वाला स्टेप आता है इसमें, तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में आ जाता है बाय द एंजाइम इन्यूलेज। ठीक है, तो यहाँ आपको मेजरली ध्यान रखना है कि एंजाइम जो यहाँ पे आ रहा है इन्यूलेज, और यहाँ आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डीजनरेट हो जाता है, चले जाता है। ठीक है, नाउ द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम पीईपी टू एडीपी। द लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, लास्ट स्टेप जो हमने बात करी है वो आपका इरिवर्सिबल स्टेप है, जहाँ पर आपकी हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप होता है वो आपका कन्वर्ट होता है फ्रॉम द एडीपी एंड द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट काइनेज। सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन होती है इट इज एटीपी एंड दिस इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट जो था आपका वो फाइनली आपका पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट काइनेज के थ्रू, और यहाँ आपकी सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल की रिएक्शन कंप्लीट होती है। सो अब ये अगर हम देखा जाए तो पूरी रिएक्शन हमने स्टेप वाइज पढ़ी थी एंड दिस इज द होल योर ग्लाइकोलिसिस साइकिल। तो ये सब इट्स अ सॉर्ट ऑफ साइकिल, ये जो आपके 5 स्टेप्स हमने यहाँ करे थे ये आपके
5 पहले वाले स्टेप्स हैं और ये आपके पे ऑफ स्टेप्स हैं, ये आपके स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं, ये आपके एंड के स्टेप्स हैं. So this is all with your session with glycolysis. This may have some like some confusion regarding the reactions and the bond and the enzymes, but this we will clear in your live session class, and note down your doubts clearly, and in case of any doubt we will discuss in your live class. Until then, thanks for the session.